आज के समय में जब हर व्यक्ति सुख की तलाश में भाग रहा है, तब महाभारत के भीतर छिपे गहरे जीवन सूत्र पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। सत्ता, धन, संबंध और महत्वाकांक्षा सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य दुखी क्यों है? और कभी-कभी साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति भीतर से इतना शांत और संतुष्ट क्यों दिखाई देता है? इसी शाश्वत प्रश्न को महाभारत के महान नीतिज्ञाता विदुर ने बहुत सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली शब्दों में स्पष्ट किया है। विदुर नीति का आरंभ ही इसी प्रश्न से होता है, जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र विदुर से पूछते हैं कि इस संसार में वास्तव में सुखी कौन रहता है और दुखी कौन होता है। ये प्रश्न केवल एक राजा का प्रश्न नहीं है, बल्कि हर युग, हर व्यक्ति और हर मन का प्रश्न है। धृतराष्ट्र जब ये प्रश्न पूछते हैं, तब वे केवल दार्शनिक जिज्ञासा से प्रेरित नहीं होते। वे भीतर से भय, पश्चाताप और मानसिक द्वंद्व से ग्रसित होते हैं। अपने पुत्रों के मोह, अन्याय और भविष्य की अनिश्चितता ने उन्हें अंदर से अशांत कर दिया होता है। वे जानते हैं कि उनके पास सत्ता है, वैभव है, राजमहल है, फिर भी शांति नहीं है। इसी पीड़ा से निकलकर वे विदुर से पूछते हैं कि आखिर सुख किसे मिलता है और दुख किसे। इस प्रश्न के उत्तर में विदुर जो कहते हैं, वो केवल नीति उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं कि सुखी वही रहता है जो दूसरों के दुख में अपना लाभ नहीं खोजता। जो व्यक्ति किसी की पीड़ा देखकर आनंदित होता है, किसी के पतन में अपनी उन्नति देखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, उसका मन भीतर से सदा जलता रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण में अपना सुख खोजता है, जो बिना स्वार्थ किसी का भला करता है, वही वास्तविक सुख का अनुभव करता है। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की भावना में छिपा होता है। विदुर आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सुखी रहता है। झूठ, छल और कपट से अर्जित सफलता बाहर से भले ही चमकदार लगे, लेकिन उसका अंत हमेशा भय और चिंता से भरा होता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हर क्षण पकड़े जाने के डर में जीता है। उसका मन कभी स्थिर नहीं रहता। इसके विपरीत सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी निडर रहता है, क्योंकि उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। यही निर्भयता उसे आंतरिक सुख प्रदान करती है। विदुर ये भी स्पष्ट करते हैं कि संयम और संतोष सुख का मूल आधार है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जो हर इच्छा को पूरा करने की दौड़ में लगा रहता है, वो अंतहीन दुख का शिकार बन जाता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, वे पूरी होने के बाद और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा असंतोष से भरा रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सीमित इच्छाओं में संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही वास्तव में सुखी होता है। संतोष वो धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। दुखी व्यक्ति की पहचान बताते हुए विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध के वश में रहता है, वो स्वयं अपना शत्रु बन जाता है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, तो सही गलत का विवेक भी समाप्त हो जाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को बर्बादी की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति क्षमा और धैर्य को अपना आभूषण बनाता है, वो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है और अंततः सुख प्राप्त करता है। विदुर ये भी स्पष्ट करते हैं कि अहंकार में डूबा रहने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वो स्वयं को सबसे श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। ऐसे व्यक्ति के चारों ओर धीरे धीरे अकेलापन छा जाता है, क्योंकि कोई भी अहंकारी व्यक्ति के साथ हृदय से जुड़ना नहीं चाहता। जब जीवन में अकेलापन बढ़ता है, तब दुख भी बढ़ता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विनम्र होता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, वही सच्चे संबंध बनाता है और उन्हीं संबंधों से सुख प्राप्त करता है। विदुर के अनुसार दुखी वही व्यक्ति होता है जो कृतज्ञ होता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु, मित्र और उपकार करने वालों को भूल जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। कृतज्ञ व्यक्ति का मन सदैव असंतुलित रहता है, क्योंकि वो केवल लेना जानता है, देना नहीं। इसके विपरीत कृतज्ञ व्यक्ति जो छोटे से छोटे उपकार को भी याद रखता है, उसका हृदय सदैव प्रसन्न रहता है। कृतज्ञता मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है। विदुर ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति समय रहते सही सलाह नहीं मानता, वो दुखी होता है।
बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो सब कुछ जानता हो, बल्कि वो है जो सही समय पर सही व्यक्ति की बात सुन ले। अहंकारवश सलाह ठुकराने वाला व्यक्ति अंततः पछतावे में डूब जाता है। विदुर स्वयं धृतराष्ट्र को यही संकेत दे रहे होते हैं कि पुत्र मोह में उन्होंने अनेक बार सही बातों की अनदेखी की और उसी का परिणाम भविष्य में भयानक रूप लेने वाला है। सुखी व्यक्ति की एक और विशेषता बताते हुए विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वही अंततः सुखी होता है। अधर्म से अर्जित सुख क्षणिक होता है, लेकिन उसका परिणाम लंबे समय तक दुख देता है। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और कर्तव्य का पालन है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है वही आत्मिक शांति प्राप्त करता है। विदुर ये भी समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता वो दुखी होता है। कटु वचन, अपमानजनक भाषा और असत्य बातें संबंधों को नष्ट कर देती हैं। जब संबंध टूटते हैं तब मनुष्य भीतर से कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत मधुर वाणी, सत्य और संयमित शब्द व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं और सम्मान से ही आत्मसंतोष जन्म लेता है। दुख का एक बड़ा कारण बताते हुए विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है वो स्वयं को ही जलाता है। ईर्ष्या किसी दूसरे का नुकसान नहीं करती, बल्कि ईर्ष्या करने वाले के मन को विषैला बना देती है। ऐसा व्यक्ति हर समय तुलना में जीता है और कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है वो स्वयं आगे बढ़ता है और सुखी रहता है। विदुर के अनुसार सुखी वही व्यक्ति है जो जीवन की अनित्यता को समझ लेता है, जो ये जान लेता है कि धन, पद, शरीर और संबंध सब अस्थायी हैं। वे उनसे अत्यधिक आसक्ति नहीं रखता। जब आसक्ति कम होती है तब दुख का प्रभाव भी कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इन्हीं अस्थायी वस्तुओं को स्थायी मान लेता है वो उनके छिन जाने पर टूट जाता है और गहरे दुख में डूब जाता है। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए विदुर अंत में ये संकेत भी देते हैं कि सच्चा सुख आत्मज्ञान से आता है। जब व्यक्ति स्वयं को केवल शरीर या पद से अलग समझकर आत्मा के रूप में देखता है तब उसे संसार के उतार चढ़ाव कम प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं बनता, बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। यही दृष्टि उसे स्थायी सुख की ओर ले जाती है। इस प्रकार विदुर नीति में धृतराष्ट्र के पहले प्रश्न का उत्तर हमें ये सिखाता है कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण, विचार और दृष्टिकोण से जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति सत्य, संयम, संतोष, करुणा, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलता है वही इस संसार में सुखी रहता है। और जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, असत्य और अधर्म में लिप्त रहता है वो चाहे कितनी भी सुविधाएं क्यों न जुटा ले, अंततः दुखी ही रहता है। आज के आधुनिक जीवन में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और असंतोष तेजी से बढ़ रहा है, विदुर नीति का ये संवाद हमें भीतर झांकने का अवसर देता है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, हमारे अपने व्यवहार और सोच में छिपा है। यदि हम विदुर के इन वचनों को जीवन में उतार लें तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन शांत और संतुलित होगा, बल्कि समाज भी अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बन सकेगा। अंततः यही कहा जा सकता है कि विदुर नीति का ये प्रश्न और उसका उत्तर समय की सीमाओं से परे है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच में सुखी रहना चाहता है और दुख से मुक्त जीवन की कामना करता है। यदि हम इस नीति को केवल सुनने या पढ़ने तक सीमित न रखकर अपने आचरण में उतार लें तो यही विदुर नीति हमारे जीवन की सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन सकती है।